इस्लाम की तारीख में बहुत सी जंग हुई, लेकिन एक ऐसी जंग जिसे सिर्फ जंग कहना नाइंसाफी होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द बैटल ऑफ करबला। ये कहानी है करबला की, एक ऐसी सरजमीन जहाँ सच और ताकत आमने सामने खड़े थे, जहाँ कुछ लोगों ने हजारों के मुकाबला में अपनी जान कुर्बान कर दी और जहाँ एक शहादत ने तारीख का रुख बदल दिया। 632 ईस्वी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद इस्लामिक खिलाफत का दौर शुरू हुआ। वक्त के साथ मुस्लिम सल्तनत बढ़ती गई। 661 ईस्वी में मुआविया इब्ने अबी सुफियान की हुकूमत कायम हुई। अपने वफात से पहले मुआविया ने अपने बेटे यजीद इब्ने मुआविया को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। जब 680 ईस्वी में मुआविया का इंतकाल हुआ, यजीद ने हुकूमत संभाली और मुस्लिम बुजुर्गों से अपनी बैत तलब की, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन ने बैत तलब करने से मना कर दिया। इमाम हुसैन का मौक़िफ़ था कि हुक्मरान का इंसाफ और दीन पर होना जरूरी है। उस वक्त इराक के शहर कूफा के लोगों ने इमाम हुसैन को हजारों खत लिखे और फरमाए, हम आपका साथ देंगे। इमाम हुसैन ने पहले अपने कजन मुस्लिम इब्ने अकील को कूफा भेजा ताकि हालत का जायजा ले सके। शुरू में लोगों ने उनका साथ दिया, लेकिन जब यजीद के गवर्नर ने दबाव डाला तो बहुत से लोग पीछे हटने लगे। मुस्लिम इब्ने अकील को शहीद कर दिया गया, लेकिन उस वक्त इमाम हुसैन मक्का से रवाना हो चुके थे। इमाम हुसैन अपने घर वाले और चंद साथियों के साथ मक्का से निकले। रास्ते में कई लोगों ने उन्हें वापस लौटने का मशवरा दिया, लेकिन इमाम हुसैन ने सफर जारी रखा। रास्ते में ही उन्हें मुस्लिम इब्ने अकील की शहादत की खबर मिली। अब उनके सामने दो रास्ते थे, वापस लौट जाना या फिर अपनी मंजिल पर ध्यान देना। हजरत इमाम हुसैन ने दूसरा रास्ता चुना। 2 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन का काफिला करबला पहुंचा। यहीं उनका सामना यजीद की फौज से हुआ। यजीद की फौज के कमांडर थे उमर इब्ने साद। 7 मुहर्रम के बाद दरियाए फुरात का पानी रोक दिया गया। बच्चे प्यास से तड़पने लगे। गर्मी अपने उरूज पर थी। पानी की कमी रोज ब रोज बढ़ती गई, लेकिन इमाम हुसैन और उनके साथी अपने उसूल पर कायम रहे। 9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन ने अपने साथियों को जमा किया और फरमाया, दुश्मन मुझे चाहता है, अगर तुम में से कोई जाना चाहे तो चला जाए। लेकिन उनके साथियों ने फरमाया, अगर हमें बार बार जिंदा करके कत्ल कर दिया जाए तब भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। यह वफादारी की अजीम मिसाल थी। 10 मुहर्रम की सुबह जंग शुरू हुई। इमाम हुसैन के साथी एक एक करके मैदान में उतरते गए। उसमें बुजुर्ग भी थे, जवान भी थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के अफराद भी थे। रिवायतों के मुताबिक इमाम हुसैन के भाई अब्बास इब्ने अली पानी लाने निकले, लेकिन वापस न आ सके और शहीद हो गए। फिर इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर इब्ने हुसैन भी शहीद हो गए। अहले बैत और साथियों की तादाद कम होती गई। आखिर में इमाम हुसैन तन्हा रह गए। उन्होंने आखिरी मर्तबा लोगों को नसीहत की, उन्हें याद दिलाया कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। लेकिन जंग ना रुकी। इमाम हुसैन बहादुरी से लड़े और फिर 10 मुहर्रम 61 हिजरी को शहीद कर दिए गए। जंग के बाद अहले बैत की औरतों और बच्चों को कैद कर लिया गया। करबला के कैदियों को कूफा और फिर दमिश्क ले जाया गया। वहां इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब बिनते अली ने ऐसे खुतबे दिए कि तारीख में मशहूर हो गए। करबला सिर्फ एक जंग नहीं थी, यह इख्तियार और उसूल के दरमियान एक मुकाबला था। इस वाक़या को मुसलमान की तारीख का एक अहम मोड़ माना जाता है। आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोग आशूरा के दिन इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हैं। करबला की जंग हमें यह सिखाती है कि कभी कभी जीत सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अपने उसूल पर कायम रहने से भी होती है, और इसलिए शायद 14 सदियां बीत जाने के बाद भी करबला का नाम जिंदा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।